श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद और सर्वांग योग, इनका जब मेल हो जाता है और हमारे चिंतन में आने लगता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता भी समझ में आने लगती है और दिव्य चक्षु से हमारी दृष्टि, जो अभी एक में ही अनेक देख रहे थे, वो ही दृष्टि से हम अनेक में एक और एक में ही अनेक, यानी अनेक से बना हुआ एक और एक के ही अनेक कण, इस तरह अन्योन्य संबंध जान लेते हैं और उसको विश्वरूप परमात्मा को जानकर फिर हम भक्ति में लग जाते हैं। 11वें अध्याय में उपदेश किया है, 12वें अध्याय में भक्ति बताई है और 13वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म बताया है जिसे हम निराकार निर्गुण कहते हैं और 15वें अध्याय में इन दोनों यानी भूमिकाओं का मेल, पुरुषोत्तम तीसरा पद जिसे परमात्मा कहते हैं, उसमें लय कर दिया है। प्रयोग तो है लेकिन स्पष्ट नहीं है क्योंकि वो प्रायोगिक पद्धति से नहीं बताया गया है और यही दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि उपदेश सर्वांग योग की महत्ता है। आइए 7वें अध्याय में देखें क्या कहते हैं वो पृथ्वी यानी प्रकृति के विषय में। जो हमारा अक्षर साकार स्वरूप है, जो दृश्य स्वरूप है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वेदांती जिसे माया कहते हैं, अनेक नाम है उसके, कोई उसको दुर्गा कहता है, कोई उसको अपरा कहता है, अनेक नाम है, लेकिन वो प्रकृति क्या है, किन तत्वों से बनी है और उसका कार्य क्या है, इसके विषय में। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयतिमस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृतस्न जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। अनुवाद है इसका कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और धी, अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। अब इन 8 अंगों का तो परिचय मिल गया, लेकिन पृथ्वी तो हम इस जमीन को कहते हैं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी रॉ मटेरियल से सब कुछ बना है, तो वो पृथ्वी इस शरीर में कहाँ है? आवश्यक प्रश्न है, ये सहज प्रश्न है। तो वो पृथ्वी गंध बनकर यहाँ विराजमान है। इस तरह ये पांचों जो तत्व यानी महाभूत है, ये पंच तत्वों के रूप में प्रत्येक वस्तु में स्थायी है, नित्य है और साक्षात है। तो अपरा ये अपरा है, यह अपरा यानी अक्षर प्रकृति जो साकार है, सगुण है, ये अपरा है। और परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है, जीवभूता महाबाहु धारे हैं सब विश्व वो, ये अपरा है। अष्टधा जो है ये अपरा है और परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है, वो परा क्या है? यह अपरा है और वो परा है। अपरा और परा मिलकर ही संपूर्ण बनता है। वो परा कौन सी प्रकृति है? तो वही है चाहत, जरूरत, प्रियत्व, मिठास, जो प्रत्येक वस्तु में है। एक कण भी इस यानी अस्तित्व, भातित्व और प्रियत्व से अलग नहीं है। ये भी प्रिय है तो ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। क्या प्रिय नहीं है? सब कुछ प्रिय है। और ऐसा वो जो प्रियत्व, निराकार, निर्गुण भाव, जो साकारवादी जो प्रकृति को सत्य मानते हैं, निर्गुण निराकार यानी वो इस परा को झूठा मानते हैं, वो साकारवादी। और जो परा निर्गुण निराकार यानी इस अक्षर भाव को मानते हैं, वो अक्षर भाव का यानी बैर करते हैं और उनको दोष देते हैं। इस तरह ये साकार और निराकार, इन दोनों भावनाओं में ये सारा यानी ये दुनिया बढ़ गई और मानव कि कोई साकार मार्ग से गया, कोई निराकार मार्ग से गया। और जो ईश्वर को ही यानी नकारते हैं, जो कहते हैं कि ये सब यानी एक जादू सा है, इसमें सत्य कुछ है नहीं,
ये तो सतत परिवर्तन होने वाला है, वो अनीश्वरवादी जिन्हें हम नास्तिक भी कहते हैं। नास्तिक का अर्थ अनीश्वरवादी नहीं होता। अनीश्वरवादी का केवल ईश्वर पर यानी आस्था नहीं होती, यानी ईश्वर है ऐसा नहीं मानता, लेकिन बाकी सब मानता है, और जहाँ तक हो वहाँ तक मानव धर्म से चलने का प्रयास करता है। अनीश्वरवादी को नास्तिक नहीं कहा जा सकता। नास्तिक वही जिसका यह विश्व ही परमात्मा है, या इस यानी विश्व का कोई यानी विश्व जो नियंत्रण कर रहा है ये कोई ऐसी शक्ति है, इसे जो नहीं मानते उन्हें अनीश्वरवादी कहेंगे। लेकिन नास्तिक कौन है? जो अस्तित्व को ही नहीं मानते, जो ये मानते हैं कि हम जो करेंगे सो होगा, हमारी मर्जी से हम चलेंगे, हम सृष्टि को नहीं मानते और किसी को नहीं मानते, इस तरह का वो नास्तिकवाद। तो अपरा ये परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है, जीवभूता महाबाहु धारे है सब विश्व हो, वही जीवभूता है, यानी वही इस प्रकृति में जीवों को यानी जिसे कहते हैं कि यानी अक्षर भाव ही गर्भ रूप से इस प्रकृति में प्रवेश पाता है, जो जीव निर्माण होते हैं। हमारे भी व्यवहार में माता और पिता गर्भ देता है माता के कोख में, जिससे कि हमारा जन्म होता है, ये तो सभी जानते हैं। वही प्रकृति जो अष्टधा है, और पुरुष जो निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा है, जो सब मिलकर है एक, वही यानी परा प्रकृति है। तो यही परा प्रकृति हे महाबाहु जीवों को धारण करती है, इन भूत मात्र को धारण करती है, यानी वही इस भूत मात्र की इस सृष्टि को आधार है, उसी से ये सृष्टि है, क्योंकि वही अनेक बनकर इस अक्षर भाव में प्रकट हो रहा है। तो और यही सारे विश्व को धारण करती है परा प्रकृति। दो प्रकार की प्रकृति, अपरा और परा। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। अब बनाता हूँ मेटता हूँ ये कहते हैं, और दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान वो क्या है? तो वो नाम है पुरुषोत्तम भाव, विश्वरूप परमात्मा। वस्तु का ही अक्षर भाव है, वस्तु का ही अक्षर भाव है, वस्तु की ही एक प्रकृति जो गति रूप है उसे अपरा कहते हैं, और जो स्थिति है उसे परा कहते हैं। एक ही वस्तु को जानने के लिए ये दो भाव, वो तीसरा भाव, और उस भाव से कहते हैं कि दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतू, मुझसे ही इन दोनों प्रकृतियों की उत्पत्ति हुई है, और मैं बनाता हूँ यानी निर्माण भी मैं ही करता हूँ, मेटता हूँ यानी प्रलय, यानी एक तरफ से तो मैं जन्म देता हूँ, दूसरी तरफ मैं लय भी करता हूँ। इस तरह बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को, अखिल विश्व का संचालन मैं करता हूँ, यानी पुरुषोत्तम। इन दो प्रकृतियों का सारा ही खेल वो पुरुषोत्तम परमात्मा जो स्वयं ही इन दो अंगों से प्रकट हुआ है। परमात्मा से ये परा और अपरा प्रकृति अलग नहीं है। जिस तरह हमारा शरीर और जो बोल रही है वो चेतना अलग नहीं है, उसी तरह इसे जानना है। और विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। विश्व में सब मैं ही हूँ। अब अपरा और परा ये दोनों प्रकृति उस पुरुषोत्तम नाम परमात्मा वस्तु से अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वही जैसे ये प्रत्येक अंग जो है वो हमारा ही है, सभी अंगों में हम ही हैं, और सभी अंग मिलकर ही तो हम बने हैं। इसी तरह वो विश्वरूप परमात्मा क्या है कि विश्व में सब मैं ही हूँ। वो परमात्मा कहता है कि विश्व में सब मैं ही हूँ, प्रकृति भी मैं ही हूँ, और पुरुष अक्षर भाव जो निराकार भाव है वो भी मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। क्योंकि ये दोनों मेरे ही अंग है, मैं ही इन दोनों प्रकृतियों से लीला करता हूँ। मेरे में सब है, मेरे में सब है, सब मेरे में ही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और ये निराकार जो मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व भाव, ये दोनों मुझ में ही है, मेरे में सब है। जैसे सूत में मणि, सूत के ही धागे में यदि सूत के ही मंत्र मैंने मणि बनाकर पिरो दिए जाएं, इस तरह केवल उस माला में फिर क्या है, सूत ही सूत है। अब विशेष परिचय देते हैं कि जल में रस मैं ही हूँ, जल में रस मैं ही हूँ। ये जल जिसे हम तरल होता है उसे जल कहते हैं, लेकिन वही जल हमारे शरीर में कहाँ है, तो ये जो जिह्वा है इसमें सतत श्रवण शुरू रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि वो जल से बनी हुई जिह्वा है और रस लेना उसका कार्य है। वही शब्दों में यहाँ आया है कि जल में रस मैं ही हूँ, प्रभा हूँ सूर्य चंद्र की, सूर्य चंद्र का प्रभा यानी तेज भी मैं ही हूँ। तो यहाँ हम पृथ्वी, जल, अग्नि हैं। सूर्य चंद्र की प्रभा, अग्नि, ऊर्जा, जिसे हम शक्ति कहते हैं। तो वेदों में ओम, वेदों में इसे ओम नाम से पुकारा गया है। ओम जिसमें तीनों भूमिका अ, उम, इन तीनों भूमिकाओं का लय हो जाता है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ऐसा प्रणववाचक जिसे मन कहा जाता है ओम, वो वेदों में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अब यहाँ अगर हम ये कहेंगे कि मैं ही हूँ, इसका आशय श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मेरी ही ये दोनों, नहीं, वो जिस भूमिका में उपस्थित होकर बोल रहे हैं वो विश्वरूप भूमिका से कह रहे हैं कि जल में रस मैं ही हूँ, प्रभा हूँ सूर्य चंद्र की। वेदों में ओम शब्द, ख में ख कहते हैं संस्कृत में आकाश को, और आकाश में शब्द है आकाश में का शब्द मैं हूँ, और नरों का पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता, ये नरों का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। अब पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये ऐसे दो विभाग आ जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा है कि नरों का पुरुषार्थ मैं हूँ, पुरुषार्थ करना यही हमारा कर्तव्य है। प्रारब्ध में जो होगा वो तो चुकने वाला है नहीं, और उसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नरों का पुरुषार्थ मैं ही हूँ, यानी विश्वरूप परमात्मा। अब सुगंध धरती में का, नाक से हमें गंध आती है, सुगंध धरती में का, पृथ्वी से बनी हुई नाक से, और नाक से आने वाला गंध। अग्नि का मैं प्रकाश हूँ, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ, अग्नि का प्रकाश हूँ। प्रकाश हो तभी आँखों से दिखता है, अन्यथा नहीं दिखता। और आँखों में भी प्रकाश चाहिए, ज्यादा खुली हो तो भी नहीं दिख सकता। यानी कि इसका यानी अर्थ क्या है कि अग्नि से बनी हुई आँख और आँख से दिखने वाला रूप। अग्नि का मैं प्रकाश हूँ, जीवन में सब भूतों का। ये भूत अगर नहीं रहेंगे, जीव मात्र नहीं रहेंगे तो भी मैं रहूँगा, मैं रह सकता हूँ। लेकिन अगर यानी मैं न रहूं तो कुछ भी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे आधार से ही तो ये सारी सृष्टि है। इसलिए वो परमात्मा भाव से श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि जीवन में सब भूतों का, तप में तपवान का। और किसी यानी विद्या कला को प्राप्त करने के लिए जो तप किया जाता है वो तप, मैं तपवान का मैं तप हूँ, यानी उस तप में सिद्धि यानी मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं कल अगर हम लगे ही रहेंगे तो सिद्धि मिलती रहेगी। अब मैं ही हूँ सब भूतों का पार्थ बीज सनातन, मैं ही सब भूतों का बीज सनातन हूँ। अब सब भूतों का बीज सनातन, हम गेहूं की एक दाना लगाते हैं, फिर उसमें से हजारों दाने आते हैं। उन हजारों में से कुछ दाने खाते हैं और कुछ दानों को फिर हम फसल के रूप में बो देते हैं। कैसा है ये बीज? सनातन है। हम थे, हम हैं, हमारे पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे। ये बीज सनातन है, ये बीज कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये बीज सनातन है। और मैं ही हूँ सब भूतों का, ये विश्वरूप परमात्मा ही सब भूतों का सनातन बीज है। इच्छा वृत्ति बिना जो वो बल में बलवान का, स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ।
अरे स्वधर्म युक्त जो इच्छा यानी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और जो यानी जिसे विवेक से किया जाता है, और स्वधर्म युक्त जो हो, अपने स्वधर्म यानी अपने वर्ण कर्म, अपने स्वभाव के युक्त जो हो, वह इच्छा मैं पार्थ काम हूँ। काम भी वही विश्वरूप परमात्मा है। और तेज यानी इच्छा प्रीति बिना जो बल में बलवान का, तो वो बलवान का बल भी मैं ही हूँ। इस तरह जो है सतोगुणी भाव जो है राजस तामसी, मेरे में ये न मैं इनमें जानो ये मुझसे हुए। ये जो भाव है तीन, सतोगुणी, राजस और तामसी, ये तीनों भाव मेरे में है। ये विश्वरूप परमात्मा में है, न मैं इनमें नहीं हूँ। क्योंकि प्रकृति के कार्यों में वो परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वो प्रकृति का एक निश्चित ऐसा चक्र बना हुआ है, एक घेरा है, एक संविधान है, उसके अनुसार वो प्रकृति चक्र लगाती रहती है। इसलिए और उसी के ये तीन भाव भी है, ये क्रिया शक्ति है उस प्रकृति की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। मेरे में ये विश्वरूप परमात्मा में ये है, न मैं इनमें नहीं हूँ। क्योंकि मेरे में सब है, मैं इतना विशाल बड़ा हूँ कि मेरे में सब है, मैं इनमें नहीं हूँ, यानी इनके कार्यों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। जानो ये मुझसे हुए हैं। परा अपरा ये प्रकृतियाँ मुझसे हुई है, मैं पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा। और इन तीन गुणों के ही भावों में सब विश्व ये भूला है, इससे भूला मुझ अव्यय श्रेष्ठ को। इन तीन गुणों के भावों में सब कुछ, पूरा विश्व, पूरी दुनिया मुझे भूल गई है, जो मैं अव्यय हूँ, श्रेष्ठ हूँ, उससे फिर भी ये मुझे भूल गए हैं। ये तीन गुणों की वजह से, इन तीनों में ही ये सारा जगत आबद्ध हो गया है। और जो गुणातीत हो जाते हैं वही अक्षर आत्मा को पहचान पाते हैं। और अक्षर आत्मा और क्षर आत्मा यानी ये दोनों भाव, क्षर और अक्षर, इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम में करके संशय भ्रमों से छूट जाते हैं। तो इस सीरीज का ये पहला भाग है। दूसरे भाग में मिलते हैं। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की।